पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हिंदू धर्म में हर घर में पूजा पाठ करना ज़रूरी माना जाता है। पूजा करने से न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि मन को भी शांति मिलती है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है वहाँ देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उस घर के सदस्यों के काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। इसी कारण पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वह सब अच्छा ही करते हैं। इसलिए जिन घरों में हर रोज़ पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है। दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य लाभ होता है। इससे नुकसान पहुँचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। हालांकि पूजा पाठ के भी कुछ विशेष नियम होते हैं और इनका पालन ना करने से पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। कई बार गलत तरीके से पूजा पाठ करने से वास्तु दोष भी लग जाता है। आइए जानते हैं कि पूजा के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पूजा में इस्तेमाल। कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी न रखें वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 2, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। नंबर 3, पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसके वक्त कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा का फल तब ही मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें। नंबर 4, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। नंबर 5, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 6, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 7, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 8, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 9, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 10, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 11, किसी भी प्रकार के पूजन में
कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। नंबर 12, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 13, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 14, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 15, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 16, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना जलाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 17, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 18, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 19, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 20, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़े और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 21, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 22, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ ना रखें। नंबर 23, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 24, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। नंबर 25, पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।